हाय दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। जैसा कि हम लोग 2-3-4 दिन से लगातार मिल रहे हैं, है ना, और हम लोग एक लंबी जर्नी तय करने वाले हैं साथ में। तो उसके लिए क्या है, हम लोग को साथ में बने रहना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस कोरोना काल में घर पर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाहर तो जाना बहुत कम ही रहता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होता है वो स्टडी पे मतलब व्यतीत होता होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा बात ना करके क्या करते हैं, अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। टॉपिक्स में जैसे कि हम लोगों ने क्या शुरू किया था, ज्योग्राफी शुरू किया था, है ना। और ज्योग्राफी में भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने क्या कर लिया था, इंडियन पॉलिटिकल ख़त्म कर लिया था। यानी मतलब जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का जो राजनीतिक पक्ष था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और कल हम लोगों ने एक क्लास फिजिकल ज्योग्राफी की कर भी ली थी, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हिमालय का थोड़ा फॉर्मेशन हम लोगों ने उसमें पूरा देख लिया था, मतलब हिमालय का फॉर्मेशन, ठीक है। और आज हम लोग को उसी बात को आगे बढ़ाना है। बट उससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग उस बात को आगे बढ़ाने से पहले ही उसमें क्या करते हैं कि हम लोग पहले उसको, जो चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ी थी उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। थोड़ा 2 मिनट लगेगा बस उसको रिवाइज करने में, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने क्या बताया था पहले जब मैं क्लास आया था, तो मैंने यही बताया था कि क्या करेंगे, जैसे कोई क्लास खत्म होने के बाद दूसरे दिन अगर कोई क्लास करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहले पिछला रिवाइज कर लेते हैं, ताकि क्या होता है एक लिंक बन जाता है। जब लिंक बन जाता है तो सब्जेक्ट वो होता है अच्छे समझ में आना। क्योंकि अभी मान लीजिए हम वो कल पढ़ाया आज नहीं पढ़ाएंगे, रिवीजन करेंगे तो लिंक नहीं बन पाए। तो उसको लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रिवीजन, है ना, कल का जो पढ़ा है पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था कि इंडियन फिजिकल शुरू किया था, है ना, या उसको मैंने बोला था इंडियन फिजियोलॉजी, ठीक है ना, इंडियन फिजियोलॉजी मैंने बोला था उसको, फिजियोग्राफी, सॉरी ग्राफियोलॉजी नहीं, फिजियोग्राफी, ठीक है। फिजियोग्राफी यानी भारत का भौगोलिक जो अध्ययन होता है, भारत का भौगोलिक अध्ययन हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है ना, अध्ययन शुरू किया था। इसको हम लोगों ने क्या किया था, 5 पार्टों में बांट लिया था, ठीक है ना। इसको 5 पार्टों में हम लोगों ने बांट लिया था, 5 भाग में। इसको कौन कौन से थे वो, अगर बात किया जाए तो पहला मैंने बताया था हिमालय, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने इसमें पढ़ा उत्तर भारत का मैदान, भारत का मैदान। फिर हमने पढ़ा, इसमें बताया था प्रायद्वीपीय भारत या भारतीय प्रायद्वीप, जो भी लिखना हो, प्रायद्वीपीय भारत। फिर चौथा हमने इसमें तटीय मैदान, फिर 5वां हमने इसमें द्वीप समूह, जिसको आइलैंड्स बोलते हैं ना, द्वीप समूह। ये चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी थी, है ना। और इसमें भी हम लोगों ने हिमालय शुरू कर दिया था, ठीक, हिमालय शुरू कर दिया था। हिमालय में हम लोगों ने मैंने आपको दोस्तों 2 बातें बताई थी मैंने। एक तो पहले मैंने बताया था कि ये क्या है, एग्जाम्पल किसका, एक वलित पर्वत का उदाहरण है ना, वलित पर्वत का उदाहरण है ना। पहला तो मैंने इसमें ये बताया था आप लोगों को, ठीक। फिर इसी में मैंने बताया कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने बताया कि ये 2 प्लेटों से टकराने से होता है ना। वलित पर्वत का निर्माण क्या होता है, 2 प्लेटों के टकराने से होता है। तो उसमें मैंने बताया कि 2 प्लेटें कौन कौन सी थी। तो पहली मैंने इसमें एक बताई थी इंडो ऑस्ट्रेलियन ठीक है ना, प्लेट, एवं दूसरी मैंने बताई थी यूरेशियन प्लेट। मैंने बताई थी इन 2 प्लेटों के टकराने से क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। तो मैंने इसमें इसी क्रम में मैंने बताया था कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो क्या होती है, भारी होती है ना, वो भारी होती है। और यूरेशियन प्लेट जो होती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की अपेक्षा हल्की होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमेशा हम लोग जानते हैं कि जब कोई भारी चीज़ होती है वो हमेशा नीचे जाने की कोशिश करती है, और हल्की चीज़ क्या होती है, हमेशा किसी चीज़ पे क्या होता है, ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो यही चीज़ हुआ कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी थी तो वो नीचे गई, और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर ऐसे चढ़ी। जब ये चढ़ा, है ना, मतलब कि जैसे ये प्लेट थी और ये प्लेट, जैसे ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये सबडक्ट कर गई यानी धंस गई, और इसी के ऊपर क्या हुआ, ये यूरेशियन प्लेट है। ये जब यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर ऐसे जब क्या हुआ, अपलिफ्ट कर गई यानी ऊंचाई हो गई, है ना, ऊपर उड़ गई। तो क्या हुआ, इसी वजह से ये जो क्षेत्र बना, है ना, ये जो क्षेत्र बना ये वाला, इसी को हिमालय कहा। और इसके ये थ्योरी दी किसने थी,
ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहता है कि हिमालय के ऐसे निर्माण हुआ है ना। और फिर मैंने बताया था कि ये जो सबडक्ट करने वाला क्षेत्र है, यानी जो धंसा हुआ क्षेत्र है जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो नीचे गई उस वो क्या होता है, एक लेयर होती है। अभी जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें होता है एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं इसको, है ना, दुर्बल मंडल हिंदी में बोलते हैं। उसी में जाके ये सबडक्ट कर जाती है और जब ये वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे वो गल जाती है और ये क्या होता है, मैग्मा फॉर्म, मैग्मा जो ज्वालामुखी पढ़ते हैं हम लोग, मैग्मा है ना, तो मैग्मा के फॉर्म में हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठोस से क्या हो जाता है, ये मतलब द्रव में परिवर्तित हो जाती है, सेमी सॉलिड हो जाती है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन मैंने बताया था। सबडक्शन का मैंने बताया था हिंदी भी क्या होता है, इसका हिंदी अगर सबडक्शन जोन, इसका हिंदी होता है बेनी ऑफ जोन, है ना। और मैंने इसमें एक चीज़ और आप लोगों को दोस्तों बताई थी, इसमें मैंने बताई थी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई प्लेट किसी दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट होती या धस रही होती, तो जो विश्व के मतलब अधिकतर जितने जो ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं अधिकतर लगभग उसमें से 90 to 95% जितने भी ज्वालामुखी होते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर आते हैं विश्व के, है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें देख ली थी, ठीक है, समझ में हो गए आप लोग। ये इतनी चीज़ें हम लोग ने देख ली थी। उसमें भी देखो, और मैंने क्या बताया था कि ये जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था कि पहले जो पृथ्वी थी वो क्या थी कि मतलब पृथ्वी में 3 लेयर होते थे। वो मैंने बताया नहीं था इसलिए क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट था, बट मैंने बताया कि जो पृथ्वी थी पहले, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ बाहरी बल लगा। जैसे बाहरी बल की मैंने बात करती कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगा। फिर इसके बाद जैसे मैंने कुछ बताया था इंटरनल फोर्स लगा था, है ना, एंडोजेनेटिक फोर्स उसको बोलते हैं। तो ये जो इंटरनल फोर्स जो होता है उसको वो किसकी वजह से लगता है, जैसे ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप होते हैं, इनमें जब झटके होते हैं तो देखते हैं कि हिलता है, तो ये अंदर से कुछ हलचल होती है। इनकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी क्रैक कर जाती यानी टूट जाती है। जब ये क्रैक होती है तो इसमें क्या होता है, कुछ टुकड़े होते हैं, है ना। उन टुकड़ों को उन्होंने क्या बताया कि ये 27 टुकड़ों में टूट गई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है। तो जब 27 टुकड़ों में टूटी तो मैंने बताया था कि ये इन्हीं 27 टुकड़ों को उन्होंने क्या कहा, प्लेट कहा। क्या कहा, प्लेट कहा। और इनमें से फिर इन्होंने क्या किया, इन प्लेटों को बांट दिया। इसमें से इन्होंने 7 प्लेटें बड़ी बताई और 20 प्लेटें छोटी बताई। इन छोटी प्लेटों में जैसे नजाका है ना, और भी ऐसे ही प्लेटें हैं, ये तुमको मिलेंगी पढ़ने। और हमने बताया था कि ये 7 प्लेटें, इन 7 प्लेटों का मैंने नाम बताया था, ठीक है ना। इन 7 प्लेटों में अगर मैं नाम बताऊं तो मैंने पहले बताया था कि नॉर्थ अमेरिका होता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें साउथ अमेरिका होता है। तीसरा अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये अफ्रीका होता है, ठीक। चौथा अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये फिर इसके बाद यूरेशिया होता है, यूरेशिया में अगर आप बात मैं बोलूँ इनकी तो इसमें देखो एशिया शामिल होता है और यूरोप, दोनों कॉन्टिनेंट जो हम लोग अभी देखते हैं, है ना। तो यूरोप, ये दोनों यूरेशिया के पार्ट हैं, ठीक है, ये दोनों कॉन्टिनेंट इसमें शामिल होता है। फिर इसके बाद 5वां मैंने इसमें आपको बताया था कि क्या कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक। छठा मैंने इसमें बताया था आपका पैसिफिक प्लेट, है ना। प्रशांत महासागर भी एक प्लेट है, बड़ी प्लेट, ये विश्व की मतलब सबसे बड़ी प्लेट है ये, ठीक है, पैसिफिक प्लेट। फिर इसी के बाद एक और होता है 7वां अंटार्कटिका प्लेट। कल शायद मैं यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों को शायद देख लेना, कल ये यहाँ पे अंटार्कटिका होगा, वो अटलांटिक नहीं हुआ, ठीक है। वो कल मैंने शायद मतलब कि ध्यान में नहीं था तो नाम एक जैसे लगते हैं, थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़न हो गया था, बट ये यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट होती है, ठीक है ना। तो ये आप कल अगर आप लोग लिखा हो तो उसको सही कर लीजिएगा एक बार, ठीक। मैंने क्योंकि बाद में देखा तो मैंने उसमें लिखा हुआ है अटलांटिक, तो वो वही थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे ये अंटार्कटिका प्लेट होती है, ठीक है। तो इन 2 प्लेटों का ये जो प्लेटें हैं, है ना, इन प्लेटों में से इन 7 प्लेटों में से ये 2 प्लेटें हैं, ये देखो, ये जो यूरेशिया और ये जो वाले जो प्लेट हैं, इन प्लेटों के आपस में टकराने से क्या हुआ, है ना, किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अभी देखो इनका मैं देखो तो आप लोगों को एक अच्छा सा प्यारा सा मैप बना के दिखा देता हूँ, इन ये प्लेटें कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है ना। अगर मैं इनको मैप बना के दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा मैप। तो देखो वर्ल्ड का मैप होता है ये, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आप लोगों को भी, आप लोग भी ऐसे ही करके एक अच्छा सा प्यारा सा मैप बना लेंगे छोटा सा, ठीक है ना।
ये होता है देखो मैप, वर्ल्ड मैप है पूरा, ठीक है। इसमें देखो अगर मैं बात करूं, अगर प्लेटों की मैं अगर बात करूं, ठीक है ना, देखो ऐसे ही बना लेना। देखो मैंने क्या बताया, मैप बस देखने में मैप जैसा लगे, उसको एकदम नाप तौल के नहीं बनाना है, बस मैप जैसा लगे ताकि आप एक बार में ड्रॉ करके दिखा सकें, है ना। और ऐसा मैप बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, बस आप प्रैक्टिस करिएगा बार बार, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ अमेरिका हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक प्लेट तो ये होती है, ठीक है ना, इसको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बोलते हैं। अगर दूसरी प्लेट में बात करूं तो ये होती है एक प्लेट, इसको साउथ अमेरिकन प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक प्लेट ये होती है, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा, ये वाला नहीं होगा इसमें, सॉरी, एक सेकंड, ये प्लेट, ठीक है ना। और इसके बाद ये ओशी कैसे, ये छोड़ दो, ये ऐसे करके, और ये, ठीक। और फिर इसके बाद एक अफ्रीका प्लेट ये होती है, अफ्रीका यहाँ से ये, ठीक है ना, वो ऐसे करके ऐसे इसमें जुड़ी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो एक प्लेट ये होती है, इसमें ये आपका ये यहाँ से ये पूरा ये टच होता है, ये पूरा करके यहाँ से ये पूरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक अंटार्कटिका प्लेट होती है, नीचे होती है अंटार्कटिका, है ना। अगर इसको बोलते हैं तो ये अफ्रीका प्लेट हो गई। ये कौन सी है, यूरेशिया प्लेट हो गई, यूरेशिया, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी भाग है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये वाला देखो पैसिफिक, ये पैसिफिक प्लेट होती है, ठीक है। इधर भी होती है प्लेट, इधर भी पैसिफिक सागर है ना, पैसिफिक प्लेट होती है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेट होती हैं। अब देखो हमारा हिमालय कहाँ बना है, हम जानते हैं हिमालय यहाँ बना है, यहाँ पे बना है, इस जगह पे बना है ना, इस जगह पे तो बना है हिमालय, ये हिमालय हमारा। तो यहाँ पर अगर हिमालय बना है तो क्या, देखो ये यूरेशियन प्लेट हुई, ये इधर से आ रही थी, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये इधर से। अब जब इधर से ये दोनों आ रही थी तो क्या हुआ, ये दोनों जब टकराई तो क्या, मैंने क्या बताया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट क्या होती है, भारी होती है। भारी का रीजन मैंने बताया था कि 2 रीजन से भारी होती है, एक तो डेंसिटी होती है ना, और एक तो क्या होती है, स्टेट, यानी कोई सॉलिड अवस्था में या द्रव अवस्था में 2 चीज़ मैन करती है ना। सबसे मेजर पॉइंट होता है भारी बताने का, डेंसिटी, है ना। अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखो वाटर कंटेंट इसमें ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये प्लेट ज़्यादा भारी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि हिंद महासागर हम लोग जानते हैं यहाँ पर है, हिंद महासागर, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 1 डिग्री मतलब 1 ग्राम पर सीसी, है ना। और अगर जो अगर जैसे मैंने एक दिन मैं एग्जांपल अगर बताऊं तो देखिए क्या होता है, ये एक जार ले लो, इस जार में, ठीक है, ये एक जार ले लो, इस जार में क्या करो, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दो। अब इस बर्फ़ के टुकड़े को जब आप डालते हैं तो क्या वो पानी में डूब जाता है, नहीं डूबता है, तैरता है। उसका रीज़न जानते क्या होता है, एक तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड तो एक स्टेट है वो तो अलग है ना, बट इसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसकी वाटर से डेंसिटी कम होने की वजह से ये क्या करता है, पानी में तैरने लगता है, ठीक है। इस तैरने की वजह से ये जब ये तैरता है तो ये डूबता नहीं है ना। ऐसे ही इसी तरह इसको मान लो कि ये कौन सी प्लेट हो गई, ये यूरेशियन प्लेट है ना, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये भारी प्लेट है ना, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो फिर क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेट है इसमें सबडक्ट कर जाती है इंडो ऑस्ट्रेलियन, और ये जो यूरेशियन प्लेट है इस पर अपलिफ्ट कर जाती है, यानी ऊपर उठ जाती है। जब ये ऊपर उठती है तो क्या होता है, जो उठा हुआ भाग है उसी को हमने क्या बताया था, हिमालय। तो कल हम लोग यहाँ तक की बात कर चुके थे। अगर आप लोग ऐसे मैप बनाने की प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, मैप बनाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा बेटर। मैंने क्या बताया था कि पूरी ज्योग्राफी यानी होल ज्योग्राफी जो होती है, पूरी होल ज्योग्राफी जो है वो हम लोग क्या करेंगे, मैप पे ही पढ़ेंगे। बिना मैप के ज्योग्राफी क्या है, बिल्कुल समझ लो कुछ भी नहीं आएगा आपको समझ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसी के आगे अब हम लोग को बात करना है हिमालय में। 2 पॉइंट्स उसमें मैंने लिखाया था और इसमें मैंने दोनों को बता दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसके आगे से हम लोग आज बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं, और आज आगे और मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। इसी तरह पढ़ेंगे हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं, सारी ज्योग्राफी मैप पे ही सीख लेंगे, चाहे फिजिकल हो, चाहे इंडियन हो, चाहे वर्ल्ड हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर ठीक है, तो हमने क्या शुरू किया था, हिमालय, ठीक है, हिमालय शुरू किया था। तो हिमालय में हमने बताया था कि हिमालय कहाँ पर होता है। मैंने ये बताया था कि हिमालय में मैंने पहला पॉइंट लिखाया था कि आपका ये वलित पर्वत होता है, वलित पर्वत मैंने लिखाया था। फिर इसका मैंने इसी के आगे मैंने लिखा था ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बना है, के टकराने से बना है ना।
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से बना है। 2 पॉइंट ये हो गए, ये मैंने कल की क्लास में करा दिया है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा दे रहा हूँ। इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है, ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट के टकराने से, ये मैंने कल बता दिया, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब इसके बाद देखो इसका तीसरा पॉइंट क्या है। 2 पॉइंट हो गए थे, एक ये पॉइंट था, एक दूसरा पॉइंट ये था, और तीसरा पॉइंट इसमें देखो हिमालय में क्या होता है। हिमालय जो है ना एक युवा पर्वत है, मतलब इसका निरंतर निर्माण होता जा रहा है ना, मतलब, और ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है, ऐसे लिख लो, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना। देखो ऊंचा पर्वत है, और एक चीज़ ये बता दें क्यों। देखो ऊंचा पर्वत, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लूसेंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, यही इसी हिमालय पे तो है, और हिमालय में कहाँ, वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। तो जब वो सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय भी तो सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा, है ना। तो यही क्या है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। देखो क्या है इसके ऊंचे होने का, देखो एक तो इसमें एक चीज़ ये जान लो कि ये पर्वत जो है, इसकी किसी एक दिन निर्माण नहीं हुई कि मतलब प्लेट टकराई और निर्माण हो गया, ऐसा नहीं है। प्लेट टकराने के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे धंस रही है, तो धीरे धीरे इसका निर्माण हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, हमेशा इसका देखो कि ये इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। निर्माण चलने के कारण क्या हो, इसकी ऊंचाई क्या होती है, हमेशा अब बढ़ रही है। जैसे कि अगर हम लोग पहले लूसेंट पढ़ते थे, तो लूसेंट में पहले क्या होता था, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो होती थी 8,848 मीटर लिख के आती थी। बट अब जो नई कोई बुक होगी जो अभी पब्लिश्ड हुई होगी, उसमें लिख के आता है 8,850 मीटर। क्यों, क्योंकि वो बढ़ रहा है, उसका वो क्या हो रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नीचे धंस रही है, और यूरेशियन प्लेट जो है वो ऊपर जा रही है। तो इसका धंसना और इसका ऊपर जाना दोनों क्या है, अभी निरंतर चल ही रहा है, ठीक है ना। इसी तरह कुछ इतिहासकार, मतलब ज्योग्राफर जो है वो कहते हैं कि कुछ समय बाद क्या होगा, भारत भी क्या होगा, यहाँ से विलीन हो जाएगा, है ना। यानी भारत नाम का कोई कॉन्टिनेंट ही, इंडो ऑस्ट्रेलियन नाम का कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा नीचे धंस जाएगा, है ना। तो ये जो है वो, क्योंकि प्लेट नीचे निरंतर धंसती जा रही है, और जो एक प्लेट जो ऊपर उठती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऊंचा होता जा रहा है, इसीलिए इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है ना। तो ये अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में, इसीलिए इसको युवा पर्वत भी बोलते हैं, यंग माउंटेन भी बोलते हैं, है ना, युवा पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, इसमें 2 पॉइंट ये एक हो गया। फिर देखो क्या होता है इसमें, एक चीज़ बस और जान लो, एक पॉइंट हिमालय में और लिख लो। इसमें क्या होता है कि हिमालय, अगर जैसे मैं हिमालय की बात करता हूँ, जैसे ये हिमालय है, ठीक है ना, मैं अगर हिमालय की बात करता हूँ तो ये जैसे हिमालय है, ठीक है। ये जैसे हिमालय की अगर मैं बात करूं तो हिमालय यहाँ ऐसे है, ऐसे फैला हुआ, ऐसे ये, फिर ये ऐसे हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम हिमालय की बात करें तो ये क्या होता है, ये ईस्ट की, मतलब वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ क्या होता है, इसकी चौड़ाई, है ना, पश्चिम की तरफ क्या है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की अपेक्षा, यानी पूर्व की अपेक्षा। यानी अगर जब ये ईस्ट से, अगर वेस्ट से आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती जाती है। आप देखने में भी इसको आपको लग रहा होगा, ये देखो और यहाँ देखो, तो ये क्या है, इसकी जो चौड़ाई है ना, लगभग यहाँ पे इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है, और यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 200 किलोमीटर है। ये इतना यहाँ फ़र्क हो जाता है। तो वेस्ट में जो है ज़्यादा चौड़ा है, और ईस्ट में ये कम चौड़ा है। यानी वेस्ट से अगर ईस्ट की, कभी कभी क्वेश्चन आप पूछ ले फैक्ट में कि अगर पर्वत, अगर मैं हिमालय पे, है ना, मतलब हिमालय की जो चौड़ाई है ना, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट में कैसी है, तो पता चलना चाहिए कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सुनो, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो चौड़ाई बढ़ती जाती है, और वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है। एक ये पॉइंट था जो मुझे लग रहा था कि आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। हालांकि ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, बट ये ऐसी चीज़ है ना, जो अगर कभी फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली, मतलब फैक्चुअल से हट के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ अगर पूछ ली तो शायद गलत होने के चांसेस रह जाते, बढ़ जाते ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये चीज़ है, ठीक। तो ये हो गई हिमालय की बात। फिर अब देखो हिमालय का भी क्या होता है, डिवीज़न किया जाता है। हिमालय का
डिवीज़न किया जाता है। हिमालय का भी क्या होता है, हिमालय का क्या होता है, इसमें डिवीज़न किया जाता है ना। हिमालय का भी क्या होता है, डिवीज़न किया जाता है। हिमालय को दो तरीक़ों से पढ़ते हैं। देखो इसका डिवीज़न दो तरीके से पढ़ते हैं। कैसे, एक तो इसका ऊंचाई के आधार पर, ठीक है ना, ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है, ठीक है ना। एक तो ऊंचाई के आधार पर, यानी हाइट इंग्लिश में बोलते हैं, बेसिस ऑफ हाइट है ना, हाइट ऊंचाई के आधार पर। और एक इसका करते हैं रीजनल, यानी क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, ठीक। हिमालय का भी वर्गीकरण किया जाता है, दो तरीकों से किया जाता है, एक तो ऊंचाई के आधार पर, दूसरा क्षेत्रीय आधार पर। देखो ऊंचाई के आधार पर हिमालय को हम लोग 5 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि ट्रांस हिमालय हुआ पहला, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस को, ट्रांस इंग्लिश भी इसकी ट्रांस रहेगी, ट्रांस ऐसे, ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर इसके बाद अगर दूसरी मैं बात करता हूँ इसमें, तो क्या होता है, ग्रेटर हिमालय, है ना, यानी महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक। फिर इसकी बाद अगर हम तीसरी बात करते हैं तो ये होता है मध्य हिमालय, या इसी को लघु हिमालय भी बोलते, मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, ठीक है ना। इसी को अभी बताते हैं, चलो आगे इसी में देख लेते हैं, लिखा देंगे। फिर चौथा होता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। पांचवा होता है पूर्वांचल हिमालय। अभी देखो मैं बता देता हूँ, अगर आप उनकी बुक पढ़ेंगे महेश वडमाल की, तो उन्होंने 3 ही पार्ट में डिवीज़न किया हुआ है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, हिमालय को 5 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है ना। किसी किसी बुक में 4 डिवीज़न दिया रहता है, ठीक है ना, तो उसमें ट्रांस हिमालय नहीं दिया रहता है। किसी किसी बुकों में क्या होता है, ट्रांस हिमालय का डिवीज़न नहीं दिया, तो वो यहाँ देते हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। बट हिमालय का जो है 5 पार्ट में डिवीज़न किया जाता है, ठीक है ना, ऊंचाई के आधार पर। क्योंकि कहीं कहीं देखो, जब ऊपर से जब नीचे की ओर जाओगे हिमालय में, तो क्या होता है उसकी, देखो हमने क्या बताया, हिमालय का निर्माण एक दिन में तो हुआ नहीं है, तो उसमें क्या हुआ, उस वजह से क्या हुआ, लेयर बन गई उसमें, और उस लेयर ऊंचाई का क्रम उनमें बढ़ता जा रहा है ना। तो उस वजह से क्या हो रहा है, हिमालय का भी डिवीज़न ऊंचाई के आधार पर 5 तरीके से करते हैं और उनको पढ़ते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर क्षेत्रीय आधार पर करें, तो क्षेत्रीय आधार पर भी 4 प्रकार के, मतलब 4 पार्ट में बांटा गया इसको। जैसे पंजाब हिमालय, सिंध और पंजाब हिमालय इसको बोलते हैं, तो मगर पंजाब हिमालय लिखो, ठीक है, पंजाब हिमालय, ठीक, पहला पंजाब। फिर दूसरा अगर बात करते हैं, तो दूसरा होता कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक। तीसरा होता है नेपाल हिमालय, ठीक। चौथा होता है असम हिमालय, असम हिमालय। तो ये हिमालय का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है, एक तो ऊंचाई के आधार पर, दूसरा क्षेत्रीय आधार पर। ऊंचाई के आधार पर हिमालय को अगेन दोबारा 5 पार्टों में बांटा जाता है। एक तो पहला होता है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। महान हिमालय को इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय को मिडिल हिमालय, शिवालिक को शिवालिक ही बोलते हैं, पूर्वांचल को पूर्वांचल ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी। पंजाब का पंजाब माउंटेन, कुमायूं का कुमायूं माउंटेन, नेपाल का नेपाल माउंटेन, असम का असम माउंटेन, है ना। तो इनका इंग्लिश भी वर्जन वही सेम नेम होता है, मैंने क्या बताया, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो आज हम लोग जो है हिमालय का इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे, और फिर बाद में जब ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, फिर इसको ये जो है ना, ये एकदम समझ लीजिए मैप पे ही बना के बता दूंगा आपको। एक पॉइंट कॉपी में अदर्स लिखना ही नहीं पड़ेगा, कि मतलब पंजाब हिमालय लिखे और उसके बाद उसको लिख रहे हैं उसमें 3-4 पॉइंट, वो करना ही नहीं रहेगा। ये इसी मैप पे ही वहीं पे सारे पॉइंट लिखा दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें बस थोड़ी चीज़ें जानकारी हैं, बस जो अभी तक पढ़ते आए उन्हीं को एक बार और अच्छे से देख लेना, और इनमें क्या चीज़ और एक्स्ट्रा मिल रही वो देखना हम लोगों को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊंचाई के आधार पर हिमालय का ये बना लिया होगा आप लोगों ने, है ना, बना लिया होगा, ठीक है। साथ में बनाते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जब भी आप, ठीक है। अभी तो क्योंकि मैं समझाने वाला काम तो कर नहीं रहा हूँ। तो ये हिमालय, यानी इसी को देखो ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन है ना, 5 तरीके में कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भौगोलिक, ठीक। इसी के अंदर फिर लिख दो ब्रैकेट, ऊंचाई के आधार पर,
ऊंचाई के आधार पर हिमालय का हिमालय को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है ना। उसके बाद में वो पांचों जो चीज़ हैं उनको लिख लो। जैसे पहला अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय, इसके आगे लिख, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। फिर अगर तीसरी बात करें तो मिडिल हिमालय, ठीक है ना। फिर अगर चौथी अगर हम बात करते हैं तो कौन सा था, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगर पांचवी मैं बात करता हूँ तो पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो ये 5 पार्ट में ऐसा डिवीज़न होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला ये वाला लेते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे सबका, ठीक है ना। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक, लिख लो, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है कि मतलब ऐसी चीज़ें क्या साथ में लिख लो, जब समझाने वाला होगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा कि आप बस खाली सुनिए बैठ के। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं पहले मैप बताता हूँ, फिर इसको आराम से देखना अच्छे से। ठीक है, ये हमारा भारत, प्यारा भारत, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि तो ठीक, ये जो होता है, ये हिमालय का जो ये जो चार जो श्रेणियां दिख रही है, 1 2 3 4, ये चारों मिला के बनाती है ट्रांस हिमालय, ठीक, ट्रांस हिमालय। इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक, ग्रेटर हिमालय। फिर ये जो होता है ये, इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, ठीक है। ये जो होता है ये शिवालिक होता है, और ये होता है पूर्वांचल। ये जो यहाँ से लेकर ऐसे फैला हुआ ये पूर्वांचल। ये लोकेशंस हैं सारे, हिमालय कौन कहाँ पर है किसके बाद में। तो अगर मैं इसका पहला ही पॉइंट अगर लिखना चाहूँ हिमालय का, तो इसमें देखो ट्रांस हिमालय में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, लिख सकते हैं। पहला पॉइंट नहीं लिख सकते भाई, देख लो हिमालय पूरा, ये चारों मिला के हिमालय है ना, ये तो पूरा हिमालय है। अब इनका डिवीजन हमने हिमालय किया, तो सबसे उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग क्या होता है, ट्रांस हिमालय, यानी है ना, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। पहला पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर इसमें लिखना चाहूँ तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी
भाग। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसमें देखो, अब दूसरी पॉइंट अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, देखो मैप से ही, मैंने क्या बताया, मैप से ही पढ़ना है, ज़्यादातर देखना, यही फोकस यहाँ करना है। लिखने वाला पॉइंट तो वहाँ लिखा है, बट यहाँ पे देखना फिर से दूसरा पॉइंट। अब देखो मैंने क्या बताया, हिमालय का निर्माण जो हुआ है इंडो स्टीलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। तो यूरेशियन प्लेट तो ये इधर से आई थी, यूरोप ऊपर वाली, और इधर से क्या आई थी, इंडो स्टीलियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट टकराई तब हिमालय का निर्माण। तो अगर मैं देखा जाए तो ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, क्योंकि देखो इधर यूरेशियन प्लेट ही तो टच कर रहा है इससे। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट यही है, ट्रांस हिमालय। दूसरा पॉइंट लिखना है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो सबसे उत्तर में उससे टच कर रहा है, ठीक है। हालांकि पूरा हिमालय ही यूरेशियन प्लेट के ऊपर अफ्लिट होने से ही बना है, बट उसमें भी देखो दो तरीके से थ्योरी काम करती है, एक तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी काम करती है, एक तो ट्रांस हिमालय, और एक तो क्या कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम करती है। तो इसमें बट क्या होता है, इसको माना जाता है कि ये ट्रांस हिमालय का जो ट्रांस हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, क्योंकि यूरेशियन प्लेट इधर पास से टच कर रही है ना, तो इसीलिए क्या होता है, ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट इसमें, ठीक है ना, अगर हम बात करें, इसको मिटाल दे रहा हूँ मैं, ये जो लिखे हुए हैं अदर्स चीज़ें उनको मैं मिटाल देता हूँ। इनको देखो इधर, एक सेकेंड, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ अभी, है ना, इधर साइड में बनाता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, ये भारत, प्यारा भारत हमारा। तो इसमें मैंने क्या बताया है, जैसे कि मैंने इसमें बताया, ये एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, और यहाँ पे एक ये होता है, ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये जो श्रेणी होती, ट्रांस हिमालय जो है मुख्यतः 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, मतलब 4 छोटे छोटे पर्वत है, उन पूरे पर्वतों को मिला दो तो उन पर्वतों को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ये जो पहला ये जो होता है ये, ठीक है ना, अगर इसकी बात करूं तो ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम रेंज यानी हिल्स, है ना, काराकोरम रेंज, श्रेणियां है ना ये, रेंज। फिर दूसरी अगर मैं इसकी ये जो है इसको बोलते हैं लद्दाख, लद्दाख रेंज, ठीक है ना, लद्दाख रेंज। ये जो है इसको बोलते हैं जस्कर रेंज, ठीक है। ये जो होती है इसको बोलते हैं कैलाश, ठीक। यानी ये जो काराकोरम, लद्दाख, कैलाश एंड जस्कर, अगर कभी पूछा जाए कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एवं कैलाश, ये 4 जो श्रेणियां हैं वो किस हिमालय के किस भाग का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना। ट्रांस हिमालय इन चारों श्रेणियों को मिलाकर ही ट्रांस हिमालय बोला जाता है, मैंने बताया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे तीसरा फिर पॉइंट लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, कैलाश ट्रांस हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। हो गया ना पॉइंट, मैप से ही, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। और एक चीज ये भी याद रखना, ये जो नाम है ये सीक्वेंस से ही याद रखना, क्योंकि कभी कभी पेपर में डायरेक्ट
आपको क्या होगा, ऐसे पूछ लिएगा कि नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज कीजिए। मान ले चारों चोटी पर्वत श्रृंखला दे दी गई और आपसे पूछा कि इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, तो नॉर्थ से साउथ अगर अरेंज करना है तो पहला काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर कैलाश आएगा। ठीक है, कैलाश सबसे साउथ में है, ट्रांस हिमालय का सबसे साउथ में जो होता है वो कैलाश होता है। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई, 3 पॉइंट होगा इसमें। अब देखो मैंने जब ये चीज़ बनाई मैंने, तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तिब्बत का पठार होता है कि नहीं होता है? ये जो होता है हिमालय के उत्तर में अगर हम देखा जाए, या हमारे जो टच करता है तो तिब्बत ही देश तो टच करता है। नेपाल के बाद अगर कोई यहाँ पे इस जो चीन ने अभी अधिकरण कर रहा है वो कहे ना, बट ये तिब्बत होता है ना, तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं। तो चौथा पॉइंट अगर लिखना चाहो लिखो, इसको लिखना चाहो तो लिखो, इसका कुछ भाग तिब्बत में स्थित है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। हो गया ना पॉइंट चौथा। सारी चीज मैप में ही है, कोई बाहर से तो पॉइंट आ नहीं रहे, सब मैप से ही पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या है, इसका कुछ भाग तिब्बत में स्थित है, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, या तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये चौथा पॉइंट है। ठीक, अब देखो क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, बहुत कायदे से आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक, साथ में लिखते भी चलना है, इसमें कोई अलग से ऐसी चीज़ें नहीं कि जो बस जब मैं यहाँ पे आऊँ तब आप रुक जाएं और जब मैं यहाँ पे लिखूँ तो आप लिखना शुरू कर दें। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया पहला पॉइंट क्या, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, मैप में भी देख रहे हैं। इसकी हमने बताया था, फिर यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर यहाँ पे फिर क्या है, पूर्वांचल हिमालय। फिर ये देखने में ही हमको पता चला कि सबसे उत्तरी भाग, तो वही पॉइंट निकला, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक, फिर दूसरा प्लेट मैंने बताया ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। मैंने क्या बताया, इधर से एक यूरेशियन प्लेट आती है, फिर इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब दोनों प्लेटें टकराती हैं तब हिमालय का निर्माण हुआ है। तो बट अब जब इधर से जो प्लेट आएगी तो वही तो प्लेट इससे टच करेगी, तो ट्रांस हिमालय इसीलिए क्या होता है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया कि इसमें 4 श्रेणियों को मिलाकर ट्रांस हिमालय कहा जाता है। जो कौन कौन सी श्रेणी, तो जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ट्रांस हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ, ये चारों है ना। और मैंने फिर क्या बताया, इनका सीक्वेंस ऐसे याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज कीजिए, क्योंकि अब क्या है, अब पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आते कि 1 लाइनर में एग्जाम में क्वेश्चन। अब आप अगर कोई पेपर दे रहे हैं, जैसे यूपीपीएससी, यूपी के जो पेपर, जैसे लेखपाल का पेपर आता है, तो अब बहुत रेयर, बहुत कम क्वेश्चन जो होते हैं जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब थोड़ा अंदर वो लोग जानने लगे, एक लेयर नीचे उतर गए, तो हम लोग क्या है, जब वो एक लेयर नीचे उतर रहे हैं तो हम लोग भी एक लेयर ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं। और ज़्यादा पढ़ने में क्या है, कुछ उसमें अलग से मेहनत नहीं करनी, जो जहाँ पर हम लोग थोड़ा थे उसी से बस थोड़ा एक नीचे जाने की जरूरत है, बस वही करना है। और कुछ अदर्स मतलब जैसे कि जितना घंटा हम पहले पढ़ते हैं तो उतना ही घंटा अभी पढ़ने की जरूरत है, बट क्या है, उसको तरीका बदल देना पढ़ने का। हम लोग पहले क्या होता था, फैक्ट रखने की कोशिश करते थे, बट आप समझ के पढ़ने की कोशिश करें, ताकि एक बार मैंने क्या बताया, 1.5 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए पूरे दिन में, आपको ज्योग्राफी में आपको 99% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यही ज्योग्राफी से ही, और आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि सिखा देंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये ट्रांस हिमालय के बारे में हो गया। अभी देखो इसमें और भी चीज़ें हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, मैं ये पॉइंट में डाल दे रहा हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने, 4 पॉइंट हो गए। देखो हमारे जो हिमालय है या हमारे भारत में कुछ ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं, है ना। कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं, कुछ ग्लेशियर सुना भी होगा कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, कई बार हम लोग पेपरों में पढ़ते रहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर आखिर है कहाँ पर, ये तो पता होना चाहिए। तो 5वां पॉइंट अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बताऊँ तो क्या होता है, ट्रांस हिमालय पर, मतलब ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है काराकोरम, है ना, ट्रांस हिमालय की जो एक श्रेणी है, रेंज है, कौन सी है, काराकोरम। तो काराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से, तो सियाचिन, बाल्टोरा, हिसार आदि ग्लेशियर
स्थित हैं, ठीक है ना। मतलब काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन, बाल्टोरा, हिसार आदि ग्लेशियर स्थित हैं। और भी है जैसे है ना, बिस्फा है, उसकी जरूरत नहीं है हमको, ये जरूरत है ना, ठीक है। तो ये ये चौथा पॉइंट हो गया। यानी काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, उस पर भी हम लोग पढ़ते हैं कि सियाचिन का नाम कई बार सुना भी है ना हम लोगों ने, तो उसके बारे में भी पता भी तो होना चाहिए वो है कहाँ पर। तो कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी पर, यानी काराकोरम रेंज पर स्थित है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेन चीज़ है इस ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा जानना है हम लोगों को। क्या जानना है, ठीक है, इसमें क्या जानना है। तो देखो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो सियाचिन ग्लेशियर में क्या लिखना है, तो इधर देखो, जैसे इधर डाल देते हैं सियाचिन ग्लेशियर, ठीक, सियाचिन ग्लेशियर। तो अगर इसमें पॉइंट मैं लिखना चाहूँ तो इसमें पॉइंट देखो क्या होगा, तो ज़्यादा भर दिए इसमें कि बहने लगा ये तो, ठीक है। इसमें देखो पहला खंड, ये क्या होता है, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये भारत का, अगर इसमें देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद बोलते हैं, है ना, बट जैसे अगर लिखना है तो ग्लेशियर में ब्रैकेट में करके हिमनद लिख लो ऐसे करके, ताकि कहीं हिमनद लिखा हो तो कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। हिमनद भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी हिमनद है, ठीक। दूसरा इसमें पॉइंट होता है, ये जो ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है, यानी बैटल ग्राउंड है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मतलब वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है ना, यानी युद्ध का क्षेत्र है, यानी विश्व का सबसे बड़ा युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र यानी बैटल ऑफ ग्राउंड, बैटल ऑफ ग्राउंड, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध का क्षेत्र है ना। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है पहली बात तो ये, और फिर दूसरा विश्व का सबसे बड़ा बैटल ऑफ ग्राउंड यानी युद्ध का क्षेत्र, यानी बैटल ऑफ ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा युद्ध का क्षेत्र है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हो गया, ठीक, इतना हो गया। समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब देखो क्या होता है, हम लोग अगर जैसे कभी देखो, अगर हम लोग ऐसे तरीके से नहीं पढ़ते ना तो क्या होता है, हमको सियाचिन के बारे में फिर जब ग्लेशियर कभी पढ़ते टॉपिक्स तो उसमें सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अलग से पढ़ते, अदर ग्लेशियर्स पढ़ते, है ना, और जैसे ये श्रेणियाँ हैं इनके बारे में अलग पढ़ते। अब इसी में देखो ये क्या होता है, ये जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी पर ही एक चोटी होती K2, ठीक है ना। काराकोरम श्रेणी पे मतलब अगर ऐसे ये लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटालता हूँ। देखो अगर इसमें छठा पॉइंट बनाना चाहो तो चलो एक पॉइंट और बना लो, चलो ठीक है, इसमें एक पॉइंट और बना लो, एक पॉइंट और बना लें। तो अगर इसमें मैं बात करूं, छठा अगर मैं पॉइंट बोलूं तो छठे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो काराकोरम श्रेणी पर K2 गॉडविन ऑस्टिन, देखो K2 का ही नाम गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम लोग K2 बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी पर K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, यानी पीक है, K2 पीक गॉडविन, है ना, जो भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आई? काराकोरम श्रेणी पर ही K2, अब कभी पूछ ले कि कब जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन वो कहाँ पर स्थित है, तो काराकोरम पर है, और काराकोरम पर है तो काराकोरम श्रेणी पर K2 चोटी है जो भारत की
सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद माउंट एवरेस्ट का कितना है ऊंचाई अगर बात करें तो 8,850 मीटर। अब लिख के आने लगा है बुकों में, पहले 48 था, मैंने रीजन बताया क्यों हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं ये तो हो गया माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की हो गई। फिर इसी के बाद अगर मैं इसकी बताऊं वो K2 गाडविन ऑस्टिन की, तो इसकी 8,611 मीटर, ये इसकी इतनी ऊंचाई है। देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो क्षेत्र है ना ये भारत का है, बट इस समय इस पे पाकिस्तान का पाक ऑक्युपाइड यानी पाकिस्तान का अधिग्रहण यानी क्षेत्र है ना, पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, अगर कभी पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो यही K2 गाडविन ऑस्टिन नहीं लगाना, बट कभी पूछे भारत के अग्रहित क्षेत्र पर, मतलब अधिग्रहित सॉरी, जो भारत जिस पे अभी भारत शासन मतलब जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है यानी हमारा जो शासन है जिस क्षेत्र पे लगता है, यानी भारत के अधिग्रहित क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा रहेगी, जो कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है ना। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तभी तो K2 लगाना गाडविन ऑस्टिन। अगर कभी पूछे भारत के अग्रहित क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे छोटी यानी जिस क्षेत्र भारत अभी रूल कर रहा है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के कब्जे में है तो पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गया, बट पहले तो था हमारा ही ना, तो वही चीज़ है। तो इस पर दो चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ें जो हो गई वो ट्रांस हिमालय के बारे में हो गई सारी चीज़ें, ठीक है ना। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ट्रांस हिमालय में बचा हो, इससे बाहर आपको कोई कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ ना, इससे आप PCS मेंस लिख दीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे PCS मेंस से ज़्यादा आप लिख डालेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। PCS में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे आप एकदम बड़े आसानी से टिकल हो जाएंगे, आप मैप बना के ऐसे ही बस कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय की बात, ठीक। चलो इसको लिख लो, ये वाली जो पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया होगा। दोस्तों इसके बाद आप हम लोग कल मिलेंगे, है ना। आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग को भी दिक्कत होगी। इसको ही क्या करिए, बार बार रिवाइज करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। हिमालय मतलब जो भारत का मैप है उसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। और क्या कीजिए, जैसे कि मैंने जो लिखाया उसको 2-3 बार देखिए, उसको भारत में मैप बना के, मैंने क्या बताया, मैप डेली बनाना है, कम से कम 10 बार डेली प्रैक्टिस करनी है मैप की। जैसे मैंने आज वर्ल्ड मैप बनाया वैसे आप प्रैक्टिस करिएगा बनाने की कोशिश, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपने घर पे। इस समय कोरोना काल चल रहा है तो बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत मत करिए, ठीक है ना। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है ना। दूसरों को शेयर भी करें ताकि और भी लोग आके जुड़े, है ना, उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग आके जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।